नमस्कार और मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं शिव पुराण में वर्णित शिव पूजा से प्राप्त होने वाले सुखों का वर्णन मैं करूंगा आज। यानी जो भी मनुष्य शिव पूजा करेगा, शिव जी की पूजा करेगा, उनका जो फल बताया गया है या महिमा बताई गई है वो मैं आपको आज बताऊंगा। और अगले वीडियो में मैं शिव नाम की महिमा, शिव नाम यानी शिव भी बोला तो चलता है, या ओम नमः शिवाय या उनका कोई भी मंत्र, उससे जो फल प्राप्ति होती है या उसकी जो महिमा है वो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि वो आने वाली वीडियो भी आपसे चूके नहीं। तो शिव पुराण में जो वर्णित शिव पूजा की महिमा है वो मैं संक्षेप में बताऊंगा। वैसे तो शिव पूजा का जो फल है वो सरस्वती जी भी कई हजारों वर्ष तक, लाखों वर्ष तक भी उसका बखान करे तो भी वो खत्म नहीं होगा। फिर भी मैं एक संक्षेप में बताऊंगा ताकि आपके भी मन में शिव पूजन के प्रति भावना पैदा हो। तो महादेव का पूजन कर लेने से सभी प्रकार के दुख इस जगत के नष्ट हो जाते हैं, सभी प्रकार के सुख प्राप्त हो जाते हैं और अंत में मुक्ति का लाभ होता है। ये तो हम सब जानते ही हैं। जो मनुष्य जीवन पाकर जो भी इस पृथ्वी पर या मृत्यु लोक पर जो सुख भोगना चाहते हैं, वे सभी सुख जो है वो शिव पूजन से प्राप्त होते हैं और अंत में मोक्ष प्राप्ति होती है। इसलिए शिव पुराण में बताया गया है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कोई भी ये हो, मनुष्य हो, उसको शिव जी की पूजा करनी चाहिए। शिव जी की पूजा कोई भी कर सकता है क्योंकि शिव जी के पूजन में सिर्फ भाव का होना आवश्यक है। उसमें कोई विधि विधान नहीं है। मन से कोई भी विधि से पूजा की जाए तो शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं और उसकी सभी कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। जिस स्थान पर अभी शिवलिंग, ज्यादातर इस लोक में अभी शिव जी की पूजा शिवलिंग से ही होती है, उससे ही ज्यादा फल की प्राप्ति होती है। तो जिस स्थान पर भी शिवलिंग का पूजन होता है वह तीर्थ नहीं होते हुए भी तीर्थ बन जाता है। यानी कितना भी बुरा जो ये है जगह हो, फिर भी वो शिव पूजन के कारण वो तीर्थ जैसा बन जाता है। जिस स्थान पर शिवलिंग का पूजन होता है उस स्थान पर जिस मनुष्य की भी मृत्यु होती है वह शिवलोक को प्राप्त हो जाता है। यानी अगर घर में आप शिव जी की पूजा करते हैं, शिवलिंग की पूजा करते हैं आप हर रोज, वो विधि कोई भी हो, आप सच्चे मन से अगर शिव जी की शिवलिंग पे पूजा करते हो तो उस घर पे कोई भी मृत्यु हो जाए तो वह निश्चित रूप से शिवलोक को प्राप्त होता है। ऐसा शिव पुराण में बताया गया है। दारिद्रता, रोग संबंधी कष्ट जो है या शत्रु द्वारा होने वाली पीड़ा, ये सभी प्रकार के जो पाप है वो तब तक नष्ट नहीं होते हैं आपकी जिंदगी से, या कष्ट दूर नहीं होते हैं जब तक कि आपके द्वारा शिव जी की पूजा नहीं हो जाती है। यानी जब तक आप शिव जी की पूजा नहीं करोगे तब तक आपके जो भी संचित पाप कर्म है, या कोई भी किसी ने किया कराया हो, या कोई दुश्मन का कुछ कष्ट हो आपको, तो सभी तब तक किसी भी इससे उपाय से नष्ट नहीं होते जब तक आप शिव की पूजा नहीं करते हो। यानी वो उपाय काम में नहीं आते हैं जब तक शिव जी की पूजा करते हो। जब आप शिव जी की पूजा करोगे तो वो उपाय असर करने लगेगा आपको। जो और एक बताता हूं मैं कि जो लोग किसी तीर्थ स्थल में मिट्टी के शिवलिंग बनाकर अगर विधिवत उसकी पूजा की जाए, विधिवत नहीं होता है तो आपकी यथाशक्ति या अपने को जो मन को विधि लगती है वैसे पूजन करते हैं तो वे शिव रूप ही हो जाते हैं, शिव स्वरूप हो जाते हैं। वो जो मनुष्य तीर्थ की मिट्टी से शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा करते हैं वे शिव स्वरूप ही हो जाते हैं। यानी शिव जी जैसे पूज्य हैं वैसे देवता, दानव, मानव सबके लिए वे पूज्य हो जाते हैं। उनको वही मान मिलता है जो शिव जी को मिलता है।
जो मनुष्य तीर्थ की मिट्टी या भस्म हो या गोबर से या बालू से ही शिवलिंग बनाकर एक बार भी उसकी विधिवत पूजा करता है, वह 10,000 कल्प तक स्वर्ग में निवास करता है। ये शिव पुराण में वर्णित है। शिवजी की अगर पूजा किए जाए तो मनुष्य संतान, धन धान्य, विद्या, ज्ञान, सद्बुद्धि, दीर्घायु और मोक्ष को प्राप्त होता है। तो ये जो मैंने बताया है आपके, यानी जो भी आप सोचोगे कष्ट आपके जीवन में, वो सभी शिव पूजन से दूर हो जाते हैं और आपको किसी भी वस्तु की अगर या किसी भी मनोकामनाएं हैं, कोई भी मनोकामनाएं हो आपके, वो तुरंत शिव जी की कृपा से पूर्ण हो जाती है। यानी जो मनुष्य है इस मृत्यु लोक पे यानी पृथ्वी पे सभी भोग भोगते हुए वो अंत में मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं या शिवगण बन जाते हैं या शिवजी को प्राप्त हो जाते हैं। तो ये जो महिमा वर्णित है ये इतनी सच्ची है कि जो सच्चा शिव भक्त है उसको मालूम है उसके जीवन में क्या क्या होता है। तो आप भी शिवजी की पूजा हर रोज कीजिए। इसके लिए कोई विधि विधान नहीं है। आप शिवलिंग पे एक सफेद पुष्प और या चुटकी भर भस्म या एक बूंद पानी भी डाल दिया जाए तो भी शिवजी पूर्ण रूप से प्रसन्न हो जाते हैं। पर मन से करने चाहिए और श्रद्धा भक्ति भाव होना चाहिए। पूर्ण समर्पण के साथ शिवजी की पूजा एक सेकंड को भी की जाए, एक पल को भी की जाए तो वो करोड़ों वर्ष की तपस्या के बराबर शिवजी मानते हैं उसको। तो आप शिवजी की पूजा जरूर कीजिए और अपने जो जीवन है उसमें से दुख जो है, आपके कष्ट जो है वो दूर कीजिए। मेरी आपसे नम्र विनती है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिएगा। मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। आपका कल्याण हो। ओम नमः शिवाय।